नमस्ते दोस्तों। हम कक्षा 7वीं 6वीं के सामान्य विज्ञान के कुछ घटकों का अध्ययन कर रहे थे। अवर स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन, हमारा अस्थितंत्र और त्वचा के अंतर्गत हमने 3 भागों में कुछ घटकों का अध्ययन किया। आज हम त्वचा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप कभी गर्मी में जाते हो तो हमारी त्वचा जलने लगती है। देखिए दोस्तों, त्वचा सभी अवयवों की शरीर का एक महत्वपूर्ण और बड़ा अवयव है। शरीर के बाह्य आवरण को हम त्वचा कहते हैं। देखिए दोस्तों कि हमारी त्वचा 3 भागों में विभाजित है: बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और उपत्वचीय त्वचा। देखिए, त्वचा हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। त्वचा के कारण हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। स्पर्श का ज्ञान हमारे त्वचा के कारण होता है। त्वचा की रचना किस प्रकार से की जाती है? मनुष्य की त्वचा मुख्य रूप से 2 स्तरों में विभाजित है। इसमें से सबसे ऊपरी स्तर को हम बाह्य त्वचा कहते हैं, जबकि उसके निचले वाले स्थल को अंतस्त्वचा अर्थात डर्मिस कहते हैं। इसमें ऊपरी त्वचा को बाह्य त्वचा एपिडर्मिस और निचले वाले स्तर को अंतस्त्वचा अर्थात डर्मिस कहते हैं। उसके नीचे रक्तवाहिनियां और मज्जा तंतुओं का जाल होता है। उसके नीचे उपस्तरीय त्वचा होती है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। बाह्य त्वचा में भी विभिन्न स्तर होते हैं। यदि हम धूप में चलकर आए अथवा खेलते रहते हैं तब हमारी त्वचा गीली हो जाती है और इसे ही हम स्वेट यानी पसीना कहते हैं। यदि हम तेज धूप में चलकर आए तथा खेलते रहते हैं तो हम थक जाते हैं और साथ साथ हमारी त्वचा भी गीली दिखाई देती है। इसी को हम पसीना कहते हैं। हमारे शरीर में पसीना तैयार करने वाली ग्रंथियों को हम श्वेत ग्रंथि अर्थात स्वेट ग्लैंड कहते हैं। त्वचा के कार्य कौन कौन से, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शरीर के सभी आंतरिक अंगों जैसे स्नायु, हड्डियां, अंग, तंत्रों आदि की सुरक्षा करना यह त्वचा का मुख्य कारण है। दूसरा है शरीर की आर्द्रता बनाए रखने में सहायता करना। शरीर में जो भी आर्द्रता बनी रहती है उस आर्द्रता को बनाए रखने के लिए त्वचा सहायता करती है। जीवन सत्व डी का निर्माण करती है। शरीर के लिए आवश्यक जीवन सत्व डी का निर्माण हमारी त्वचा की सहायता से होता है। शरीर का पसीना बाहर निकालकर शरीर के तापमान पर नियंत्रित करती है। शरीर में जो भी पसीना है, जो भी अंतरंग घटक है, उसको बाहर निकालकर हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य त्वचा करती है। हमें त्वचा गर्मी और ठंडी में भी रक्षा करती है। त्वचा स्पर्शेंद्रिय के रूप में कार्य करती है। त्वचा का मुख्य कार्य यह स्पर्शेंद्रिय है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी गर्म वस्तु हमारे पास में आए तो हमको गर्म लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि इस त्वचा के कारण वह वस्तु हमको गर्म होती है। त्वचा का मुख्य घटक है मेलानिन। अब मेलानिन क्या होता है? बाह्य त्वचा के स्तर की कोशिकाओं में मेलानिन नाम का रंजक द्रव्य होता है। बाह्य त्वचा के स्तर की कोशिकाओं में मेलानिन नाम का रंजक द्रव्य होता है। मेलानिन त्वचा की विशिष्ट ग्रंथि में तैयार होता है। मेलानिन की मात्रा के आधार पर त्वचा का काला गोरा होना निर्धारित होता है। देखिए, किसी की त्वचा काली होती है, किसी की त्वचा गोरी होती है। यह निर्धारित करने का काम मेलानिन का होता है। हमारे बालों का रंग मेलानिन द्वारा ही निर्धारित होता है। हमारे शरीर में जो बाल है वह भी काले हैं, भूरे हैं, गोरे हैं, यह निर्धारित करने का कार्य मेलानिन का होता है। मेलानिन द्वारा त्वचा और उसके आंतरिक भागों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा होती है। घने काले बाल वास्तव में शुद्ध मेलानिन द्वारा, जबकि भूरे तथा सफेद बाल मेलानिन की गंधक द्वारा और ललचे बाल मेलानिन के लोह की उपस्थिति का कारण हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस घटक के अंतर्गत हमने हमारी त्वचा, हमारे हड्डियाँ, संधियाँ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अर्थात हमारे आंतरिक भाग में होने वाले हमारे कंकाल के बारे में जानकारी प्राप्त की।
देखिए दोस्तों, अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हमें हमेशा स्वच्छ रखना महत्वपूर्ण होता है। हमारी त्वचा को हमेशा धोना, स्वच्छ रखना यह आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर जो भी छोटे मोटे छिद्र रहते हैं वह स्वच्छ रहने से हमारी त्वचा भी अच्छे से निकल सकता है। त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना अवैज्ञानिक तथा बुरी बात है। मेलानिन घटक के कारण वह त्वचा का रंग उत्पन्न होता है, इसलिए हमको त्वचा के आधार पर, रंग के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कृत्रिम विधि से गोरा बनने के प्रयासों से बचें। कृत्रिम विधि से गोरा बनने के लिए जो भी क्रीम आती है, उस क्रीम से दूर रहकर हमें अपनी सुरक्षा उस क्रीम से करना चाहिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे त्वचा में पाई जाने वाली वसा की मात्रा भी कम होती है, परंतु तनी हुई त्वचा मूल स्थिति में नहीं आती। इसलिए वयस्क व्यक्तियों में त्वचा की झुर्रियाँ पड़ने लगती है। देखिए दोस्तों, इस पाठ के अंतर्गत हम 2 प्रकार के उपक्रम कर सकते हैं, या बहुत आसानी से कर सकते हैं। मानव अस्थित्व तंत्र के विभिन्न भागों के चित्र एकत्र करो, उनके एक चार्ट पेपर पर चिपकाओ और प्रत्येक भाग के कार्य को लिखो, जिससे हम इस भाग के कार्य को आसानी से याद रख सकते हैं। विभिन्न पशुओं तथा पक्षियों के अस्थित्व तंत्रों का चित्र तथा कतरने एकत्र करो, उनमें से दिखने वाले अंतरों की जानकारी प्राप्त करो। इस घटक के द्वारा ये 2 उपक्रम यदि हम करते हैं, घर में हम करते हैं, तो इस उपक्रमों के माध्यम से हम आसानी से इन घटकों का अध्ययन कर सकते हैं और इनमें अंतर पहचानने के प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर हमारा पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं और घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। हम मिलेंगे अगले पाठ के लिए गति और गति के प्रकार के अंतर्गत।